हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में प्रेजेंट हेड्स जो भी हमारे प्रेजेंट टाइम में इंडियन ऑफिशियल्स रहेंगे उनको आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। टोटल 90 क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे। अगर आपको इस वीडियो की सेपरेट PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप रहेगा हमारा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको डेली वीडियोस की PDF प्रोवाइड कराई जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो इनमें से गिवन ऑप्शंस में से आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रेजेंट टाइम में इंडिया की क्या रहेंगी? प्रेसिडेंट रहेंगी। इनकी अपॉइंटमेंट की अगर बात करी जाए तो 2022 में इन्होंने प्रेसिडेंट का जो पद है उसको संभाला है। और ये कौन से नंबर की प्रेसिडेंट है आपसे पूछा जा सकता है, तो ये 15th नंबर की प्रेसिडेंट हो जाएंगी इंडिया की। और ये इंडिया की पहली क्या रहेंगी? ट्राइबल कम्युनिटी से आने वाली महिला रहेंगी। ट्राइबल जो कम्युनिटी है उससे आने वाली बनने वाली प्रेसिडेंट हमारी हो जाएंगी। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी वो थी प्रतिभा पाटिल। तो इस चीज से रिलेटेड, प्रेसिडेंट से रिलेटेड इतनी चीज हैं, पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इज द प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा ऑफ इंडिया? तो भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के पदेन सभापति कौन है? तो आप सबको पता है कि प्रेसिडेंट के बाद 1 महीने बाद ही आपके वाइस प्रेसिडेंट भी चुने गए थे, जिनका नाम हो जाएगा जगदीप धनखड़। ये क्या है? प्रेजेंट टाइम में वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के। और जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो साथ साथ में एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होते हैं आपके राज्यसभा के। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। ये 14th नंबर के रहेंगे और जो प्रेसिडेंट थी वो कितनी थी? 15th नंबर की थी। इनके नंबर भी आपसे पूछे जाते हैं। हु इज द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ये क्वेश्चन का तो आंसर कोई भी गलत नहीं करके आ सकता कि भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है। ये तो दुनिया भर में चर्चित काफी ज्यादा रहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। PM नरेंद्र मोदी आपके प्रेजेंट टाइम में क्या रहेंगे? प्राइम मिनिस्टर रहेंगे इंडिया के। अगर आपसे पूछा जाए कौन से नंबर के हैं तो ये 14th प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। 2014 से लेके अभी तक जो प्राइम मिनिस्टर का पद है वो नरेंद्र मोदी के नाम पे रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है? तो वो हो जाएंगे DY चंद्रचूड़, जिनका नाम रहेगा धनंजय Y चंद्रचूड़। ये क्या है? चीफ जस्टिस हैं हाई सुप्रीम कोर्ट के। प्रेजेंट टाइम में नवंबर 2022 में इनको अपॉइंट किया गया था। और अगर बात करी जाए कौन से नंबर के हैं, यहाँ पे इनका नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। तो 50वें नंबर के, 50th नंबर के आपके चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़। और इनसे पहले कौन थे? तो उदय उमेश ललित, ये 49th नंबर के रहेंगे। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज में आपको एक ई-बुक प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें आपको टोटल 19 टॉपिक्स मिल रहे हैं। कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं और कुछ करंट अफेयर 2022 के टॉपिक्स हैं। टोटल आपको 19 टॉपिक्स मिलने वाले हैं। अगर आप किसी भी SSC के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये ई-बुक आपके लिए बिल्कुल गेम चेंजर रहेगी, क्योंकि SSC के ये सब आपके फेवरेट टॉपिक्स हैं। ये ई-बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई-बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल ID है, आप इस पर हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु इज द प्रेजेंट स्पीकर ऑफ द लोकसभा ऑफ इंडिया? वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। तो ओम बिरला प्रेजेंट टाइम में स्पीकर है लोकसभा के। 2019 से ये स्पीकर बने हुए हैं लोकसभा के। ये आपको ध्यान रखना है कौन से नंबर के हैं। तो ये 17th नंबर के स्पीकर आपके रहेंगे। हु इज द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये आपकी हाल ही की 2022 की ही अपॉइंटमेंट रहेगी, वो रहेंगे राजीव कुमार। इनको 2022 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुना गया था इंडिया का। ये 25th नंबर के, 25वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे। हु इज द प्रेजेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। ये 2020 से 2020 से कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं इंडिया के। यहाँ पे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि कौन सा आर्टिकल है हमारा जिसमें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में बताया गया है। तो वो आर्टिकल 148 रहेगा। तो आर्टिकल को भी आप जरूर याद रखें। और ये 14th नंबर के कैग ऑफिसर रहेंगे इंडिया के।
हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया। तो भारत में जो वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष हैं उनका क्या नाम है, तो वो हो जाएंगे मनोज सोनी। ये भी आपका 2022 का अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन रहेगा। अगर मनोज सोनी की बात करी जाए तो इनका नाम आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया था पीछे भी आपके हाल ही के एग्जाम्स में। हु इज द प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान में महान्यायवादी जो हैं वो कौन रहेंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आर वेंकट रामनी। आर वेंकट रामनी क्या है, प्रेजेंट टाइम में अटॉर्नी जनरल हैं। ये भी आपके 2022 में ही अपॉइंट किए गए हैं। तो यहाँ पे काफी सारी जो आपकी अपॉइंटमेंट रहेंगी वो 2022 की रहेंगी। ये भी कौन से नंबर के हैं, तो ये भी 14th नंबर के अटॉर्नी जनरल हैं इंडिया के। और इन्होंने किसकी जगह दी है, तो इनसे पहले जो थे वो भी इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम में बहुत पूछे गए थे, वो थे आपके के वेणुगोपाल। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इज द प्रेजेंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया। तो भारत के जो प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उनका क्या नाम है, तो वो आपके सेम रहेंगे जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टाइम पीरियड चल रहा है 2014 से, जब से ही सेम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है इंडिया के। क्या नाम है उनका, अजीत डोभाल। काफी फेमस रहते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर भी कोई गलत नहीं करके आ सकता। और ये 5वें नंबर के 5th क्या रहेंगे, एनएसए हैं इंडिया के। अगला क्वेश्चन है, हु इज द प्रेजेंट कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राजीव गौबा। ये आपके 2019 में चुने गए थे और 32nd नंबर के ये कैबिनेट सेक्रेटरी हैं इंडिया के। हु इज द प्रेजेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो भारत के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं, मतलब नरेंद्र मोदी के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, प्रधान सचिव हैं, उनका क्या नाम है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रमोद कुमार मिश्रा। ये भी 2019 से प्रधानमंत्री के जो सेक्रेटरी हैं वो बने हुए हैं और ये 13th नंबर के आपके सेक्रेटरी हो जाएंगे। हु इज द प्रेजेंट होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो भारत के वर्तमान में गृह सचिव कौन है, तो गृह सचिव है इंडिया के अजय कुमार भल्ला। हु इज द प्रेजेंट फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान में वित्त सचिव कौन है, तो इसमें हमारा टीवी सोमनाथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 2021 में चुने गए थे। हु इज द प्रेजेंट डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान में रक्षा सचिव कौन है, तो रक्षा सचिव हो जाएंगे गिरिधर रामेन। और ये आपके नवंबर 2022 की अपॉइंटमेंट रहेगी। जो आपकी 2022 वाली अपॉइंटमेंट्स हैं उनको आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि एग्जाम में वो पूछी जा सकती हैं। हम आपको बताते हुए चलेंगे, जो आपकी इंपॉर्टेंट है उनके हम ईयर भी आपको बताते चल रहे हैं। हु इज द प्रेजेंट फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान में विदेश सचिव कौन है, तो वो हो जाएंगे विनय मोहन क्वात्रा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, 2022 में इनको चुना गया था फॉरेन सेक्रेटरी। हु इज द प्रेजेंट लॉ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान में विधि सचिव कौन है, तो लॉ सेक्रेटरी है इंडिया के डॉक्टर नितेन चंद्र। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा ऑफ इंडिया। तो भारत के वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है, तो ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्पल कुमार सिंह। हु इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा के महासचिव कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके प्रमोद चंद्र मोदी। हु इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो अगर आपसे सेक्रेटरी जनरल पूछे जाएं किसके, सुप्रीम कोर्ट के, सर्वोच्च न्यायालय के, तो वो कौन है प्रेजेंट टाइम में, वीरेंद्र कुमार बंसल। अगला क्वेश्चन है, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कि भारत के वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। तो ये आपका 2023 का अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन रहेगा, रिसेंट टाइम का ही। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अनिल कुमार लाहौती। अनिल कुमार लाहौती को 1 जनवरी 2023 को चेयरमैन बनाया गया है रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया का। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, हु इज द प्रेजेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान में जो हमारे प्रधान पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं उनका क्या नाम है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तुषार मेहता। ये आपके 2018 से इस पद को संभाल रहे हैं। हु इज द प्रेजेंट प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ इंडिया। तो भारत के जो वर्तमान में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं उनका क्या नाम है, तो वो हो जाएंगे हमारे अजय कुमार सूद। ये क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा भी गया है आपका। हु इज द प्रेजेंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो ये आपके हो जाएंगे वी आनंद नागेश्वरन। अगला क्वेश्चन है, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। अब यहाँ पे हम जो कमीशन है हमारी उनके हेड्स को कवर करेंगे। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुण कुमार मिश्रा।
हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, तो राष्ट्रीय जो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो वो हो जाएंगे हमारे इकबाल सिंह लालपुरा। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, तो राष्ट्रीय जो अनुसूचित जाति के लिए आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है विजय सांपला, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, पीछे पूछा भी गया था। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब मतलब अनुसूचित जनजाति जो है उनके लिए यहाँ पूछा जा रहा है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हर्ष चौहान हो जाएगा। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, अब जो पिछड़ा वर्ग है उसके आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो उसमें हमारा करेक्ट आंसर है भगवान लाल सैनी। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम्स के लिए आपका क्वेश्चन कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये है आपकी रेखा शर्मा। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, तो जो बाल अधिकार हैं उनकी सुरक्षा के लिए एक आयोग बनाया गया, आपका एक कमीशन बनाई गई, उसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है, तो उसमें हमारा करेक्ट आंसर है प्रियांक कानूनगो। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, तो सेंट्रल ट्रिब्यूनल जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है उसके चेयरमैन है आपके एल नरसिम्हा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो कमीशन है उसके चेयरमैन कौन है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यशवर्धन कुमार सिन्हा। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया, तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन मतलब परमाणु ऊर्जा आयोग, उसके अध्यक्ष कौन है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कमलेश नीलकंठ व्यास। हु इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ऑफ इंडिया, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपका कि जो अंतरिक्ष विभाग के सचिव हैं उनका क्या नाम है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है एस सोमनाथ, जो कि प्रेजेंट टाइम में इसरो के भी हेड रहेंगे। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, तो जो हमारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है, तो वो है आपके एम जगदेश कुमार। हु इज द चेयरमैन ऑफ द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो जो हमारी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है, तो उसमें हमारा करेक्ट आंसर अशोक कुमार गुप्ता हो जाएगा। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल वाटर कमीशन, जो केंद्रीय जल आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है, तो वो हो जाएंगे हमारे नरेंद्र कुमार। हु इज द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ द स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर मतलब अंतरिक्ष उपयोग केंद्र के निर्देशक कौन है, तो वो है हमारे नीलेश एम देसाई। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द नेशनल फॉरेस्ट कमीशन, तो सारी कमीशंस को हमने कवर कर लिया है जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। तो राष्ट्रीय वन आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो हो जाएंगे हमारे बी एन कृपाल। हु इज द चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, 15वीं जो फाइनेंस मतलब वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है, तो वो है एन के सिन्हा। अब यहां से जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो यहाँ पे फुल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को भी हम कवर करते हुए चलेंगे। हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो भारत के वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, तो वो है हमारे शक्तिकांत दास। इस क्वेश्चन का आंसर सबको पता होगा आपका। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात करें तो आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई को फाउंड कब किया गया, तो 1 अप्रैल 1935 को फाउंड किया गया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई महाराष्ट्र में। ओनरशिप किसके पास है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करता है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हो जाएंगे शक्तिकांत दास। पहले गवर्नर कौन थे, तो श्री ओसबोर्न स्मिथ पहले गवर्नर थे आरबीआई के। सेंट्रल बैंक है इंडिया का, करेंसी रहेगी इंडियन रुपी। अगर आपसे पूछा जाए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज कौन से ईयर में किया गया, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, तो 1949 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको सेबी भी बोला जाता है, तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वो है आपकी माधवीपुरी बुच। पहली महिला भी रहेंगी इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको फॉर्म किया गया था 12 अप्रैल 1988 में, लेकिन जो इसने एक्वायर्ड करा था एक स्टैच्यूरी स्टेटस, वो आपका करा था 30 जनवरी 1992 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मुंबई महाराष्ट्र में रहेगा। एक ये रेगुलेटरिंग एजेंसी रहेगी आपकी सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। पेरेंट डिपार्टमेंट कौन रहेगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चेयरमैन प्रेजेंट टाइम में माधवीपुरी बुच रहेंगी, जो हमारा क्वेश्चन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा देबशीष पांडा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। तो IRDAI की फुल फॉर्म हमने पढ़ ली, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको 1999 में फॉर्म किया गया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा आपका, तो हैदराबाद में आपको हेडक्वार्टर मिलेगा। ये भी एक टाइप की रेगुलेटरी बॉडी है जिसमें जो कि इंश्योरेंस से रिलेटेड आपकी हो जाती है। ओनर सेम रहेगा, चेयरमैन है प्रेजेंट टाइम में देबशीष पांडा। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द 7th पे कमीशन ऑफ इंडिया, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो है आपके अशोक कुमार माथुर। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो जो लघु उद्योग विकास बैंक है उसके अध्यक्ष कौन है, तो वो है आपका शिव सुब्रमण्यम रामन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। सिडबी के नाम से जाना जाता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को, जिसको फाउंड किया गया 2 अप्रैल 1990 को। हेडक्वार्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल रहेगी लखनऊ। रेगुलेटरी बॉडी रहेगी। प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं शिव सुब्रमण्यम रामन। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द कंपनी लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया, भारत के वर्तमान में कंपनी जो लॉ बोर्ड है उसके अध्यक्ष कौन है, तो वो है आपके महेश कुमार मित्तल। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको एग्जिम बैंक भी बोला जाता है, तो निर्यात आयात बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके हर्ष भूपेंद्र भंगारी। हु इज द प्रेजेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब CEO और MD ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक ऑफ इंडिया, तो मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी हैं और राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंधक हैं वो दोनों कौन हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा सरादा कुमार होता। अगर NHB की बात करी जाए नेशनल हाउसिंग बैंक की, तो फाउंड किया गया था 9 जुलाई 1988 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। रेगुलेटरी बॉडी रहेगी। अगर MD की बात करी जाए तो वो है आपके शरद कुमार होता। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा। तो शाजी केवी, श्री शाजी केवी जो है ये आपके क्या रहेंगे, चेयरमैन है नबार्ड के। नबार्ड की फुल फॉर्म आपने पढ़ ली, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फाउंड किया गया था 12 जुलाई 1982 को। रेगुलेटरी बॉडी रहेगी, मुंबई में हेडक्वार्टर है नबार्ड का। चेयरमैन है आपके साजी कुमार केवी। हु इज द प्रेजेंट CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तो जो आपकी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन मतलब औद्योगिक वित्त निगम है उसके प्रेजेंट टाइम में जो CEO है मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं और प्रबंधक निदेशक हैं, ये दोनों कौन रहेंगे, तो ये हैं आपके मनोज मित्तल। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। अब दो होते हैं, एक होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक होता है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे NSE की अगर बात करी जाए तो ये आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज रहेगा। ये 1992 में फॉर्म किया गया था, एक स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी यहाँ के चेयरमैन है। अगर MD और CEO पूछे जाएं तो आशीष कुमार चौहान रहेंगे। करेंसी जिसमें डील करते हैं स्टॉक्स में वो आपकी इंडियन रुपी हो जाएगी। अगला है हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के आपसे पूछे जाए कि अध्यक्ष कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके SS मुंद्रा। जो BSE है इसकी फुल फॉर्म होती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये आपका पुराना रहेगा, 9 जुलाई 1875 को इसको फाउंड किया गया। स्टॉक एक्सचेंज रहेगा, दोनों का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में ही है। चेयरमैन SS मुंद्रा रहेंगे। MD और CEO हैं सुंदर राम रामामूर्ति। इंडियन रुपी में दोनों आपके डील करते हैं। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो भारत स्टेट बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो इंडिया का जो सबसे बड़ा वाइड बैंक है वो आपका रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके प्रेजेंट टाइम में रहेंगे दिनेश कुमार खरा। यहाँ पे थोड़ा सा मार्क करने में दिक्कत हो गई है, तो दिनेश कुमार खरा प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। अगर SBI की बात करी जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था 1921 से 1955 तक। फाउंड किया गया 1 जुलाई 1955 को। एक पब्लिक बैंक रहेगा आपका। पब्लिक डीलिंग में जो सबसे बड़ा बैंक है इंडिया का वो है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस से रिलेटेड है। दुनिया भर के एरिया में सर्व करता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दिनेश कुमार खरा चेयरमैन रहेंगे। पेरेंट है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा MR कुमार। IDBI की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछी जाए तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया रहेगा। फाउंड किया गया 1 जुलाई 1964 को।
अगर इसमें बात करी जाए कि कौन से एक्ट के थ्रू, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट आया था IDBI एक्ट 1964, जिसके द्वारा इसको फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड है। MR कुमार चेयरमैन है और राकेश शर्मा मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रेजेंट टाइम के CEO आपके हो जाएंगे। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो जीवन बीमा निगम के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वो आपके हो जाएंगे सिद्धार्थ मोहंती। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। LIC की फुल फॉर्म होती है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 1956 में फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर मुंबई में रहेगा। इंडस्ट्री आप सबको पता है इंश्योरेंस से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड हो जाएगी। सिद्धार्थ मोहंती चेयरमैन है। डायरेक्टर अगर मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करी जाए तो 3 रहेंगे, इपेमिनी, M जगन्नाथ और तबलेश पांडे। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, तो CBDT के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो हमारा आंसर है श्री नितिन गुप्ता। ये CBDT की फुल फॉर्म हमने अभी कवर कर ली। 1964 में इसको फॉर्म किया गया था। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर रहेगा। पहले चेयरमैन कौन थे, तो जमुना प्रसाद सिंह आपके हो जाएंगे। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ऑफ इंडिया, तो CBID जो है, TC जो है, उसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है, तो वो हो जाएंगे विवेक जोहरी। तो CBIC के हो जाएंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। 1964 में स्टैब्लिश किया गया। न्यू दिल्ली में ही इसका भी हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड रहेगा। फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट करते हैं आपके चेयरमैन को CBIC के। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो फिक्की के प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन कौन है, तो वो आ जाएंगे सुप्रकांत पांडा। फिक्की की फुल फॉर्म हमने कवर कर ली। 1927 में इसको फाउंड किया गया था घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास के द्वारा। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। सुप्रकांत पांडा प्रेसिडेंट है। सेक्रेटरी जनरल आपसे पूछे जा सकते हैं जो है शैलेश पाठक। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो PFRDA के प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन कौन है, तो वो है दीपक मोहंती। फाउंड कब किया गया था, 2003 में फाउंड किया गया था। पेंशन से रिलेटेड इंडस्ट्री आपकी ये वर्क करती है। हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, तो भारतीय उद्योग परिसंघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वो है आपके R दिनेश। CII की फुल फॉर्म हमने देख ली। फाउंड किया गया 1895 में। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर रहेगा। दुनिया भर वर्ल्ड वाइड में ये आपका वर्क करता है। प्रेसिडेंट R दिनेश रहेंगे और अगर डायरेक्टर जनरल पूछे जाए तो चंद्रजीत बनर्जी हो जाएंगे। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द कॉम्पिटिशन कमीशन, तो कॉम्पिटिशन जो है प्रतियोगिता आयोग जो है उसके अध्यक्ष कौन है, तो वो है रवनीत कौर। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सुमंत सिन्हा। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन ऑफ इंडिया, तो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के जो आपके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है, अध्यक्ष हैं, वो हो जाएंगे राजीव लक्ष्मण करंदीकर। हु इज द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपका। तो पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक प्रेजेंट टाइम में कौन है वर्तमान में, तो वो है आपके V विद्यावती। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। ASI की फुल फॉर्म होती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 1861 में फाउंड किया गया था अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रहेगी। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर रहेगा। इंडिया में काम करती है। V विद्यानाथन डायरेक्टर जनरल है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके PD वकील। ट्रे के नाम से जाना जाता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। फाउंड किया गया 1997 में। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। PD वकील चेयरमैन है। सेक्रेटरी हो जाएंगे सुनील कुमार गुप्ता। ये आपको ध्यान रखना है। हु इज द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफ इंडिया, तो प्रवर्तन निदेशालय के निर्देशक कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो वो है संजय कुमार मिश्रा। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, तो ONGC के प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन हो जाएंगे अरुण कुमार सिंह। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट रहेगी। ONGC की फुल फॉर्म हमने पढ़ ली। फाउंड किया गया 14 अगस्त 1956 में। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर रहेगा। ये एक आपकी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रहेगी। एनर्जी और ऑयल और गैसेस से रिलेटेड आपकी एक इंडस्ट्री वर्क करती है। चेयरमैन और CEO हैं अरुण कुमार सिंह।
हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन एंड एमडी ऑफ द गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम गेल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर संदीप कुमार गोता हो जाएगा। ये जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन हैं ये सारी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप याद रखें। यहाँ पे अगर हम गेल की बात करें तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड फुल फॉर्म हो जाएगी, 1984 में फाउंड किया गया। ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रहेगी। इंडस्ट्री भी आपकी कौन सी हो जाएगी, ऑयल एंड गैस की रहेगी। संदीप कुमार गुप्ता चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आपके हो जाएंगे। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो IOCL के प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन कौन है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीकांत माधव वैद्या। अगर IOCL की बात करी जाए, फुल फॉर्म हमने पढ़ ली, फाउंड किया गया 1959 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इंडस्ट्री की बात करी जाए तो सेम एनर्जी, ऑयल और गैस की इंडस्ट्री रहेगी। श्रीकांत माधव वैद्या इनके चेयरमैन हो जाएंगे। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है रंजीत रथ। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम्स के लिए। 1959 में फाउंड किया गया, हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है, आसाम इंडिया में। कॉर्पोरेट ऑफिस इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑयल और गैस से रिलेटेड है। डॉक्टर रंजीत रथ चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे। हु इज द प्रेजेंट चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया, तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। पहले कौन से थे, वो थे विपिन रावत, जनरल विपिन रावत, जिनके हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गई। ये आपके दूसरे CDS चुने गए हैं इंडिया के, जिनका नाम क्या है, अनिल चौहान। हु इज द प्रेजेंट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ इंडिया, तो भारत के वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो विवेक राम चौधरी रहेंगे। हु इज द प्रेजेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो हमारी जो सेना अध्यक्ष हैं वो कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो वो हो जाएंगे मनोज पांडे। हु इज द चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, तीनों सेनाओं, नौसेनाई की अब यहाँ पे बात करी जा रही है, तो नौसेना अध्यक्ष कौन है, तो वो आपके हो जाएंगे R हरि कुमार। तीनों जो हमारी फोर्सेज हैं, नेवल, एयर, आर्मी और एयरफोर्स, तीनों के हमने हेड्स को यहाँ पे चीफ को कवर किया है, तीनों इंपॉर्टेंट रहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इज द प्रेजेंट चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, तो इंटीग्रेटेड जो डिफेंस स्टाफ है हमारा, उसके चीफ है आपके JP मैथ्यू। हु इज द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, तो डिफेंस की जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके हेड कौन है, तो वो है GAV रेड्डी। हु इज द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो IB के चेयर डायरेक्टर कौन है, तो वो है आपके तपन देका। हु इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी ऑफ द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, तो रॉ की अगर बात करी जाए तो रॉ के प्रेजेंट टाइम में सेक्रेटरी कौन है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा समंत गोयल। तो समंत गोयल प्रेजेंट टाइम में, जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, जब आपके प्रेजेंट टाइम में समंत गोयल है, लेकिन यहाँ पे न्यू अपॉइंटमेंट जो है वो आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। जो आपकी रहेगी डेट 30 जून, 30 जून से मतलब 4-5 दिन बाद, आपके 5 से 6 दिन बाद, जिस दिन हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इसके 5 से 6 दिन बाद आपके जो नए आपके रॉ के सेक्रेटरी बन जाएंगे, उनका नाम आपको ध्यान रखना है, तो वो है आपके रवि सिन्हा। रवि सिन्हा क्या हो जाएंगे, रॉ के सेक्रेटरी आपके हो जाएंगे, तो आप रवि सिन्हा का नाम ज्यादा याद रखें। हु इज द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI के डायरेक्टर कौन है, तो वो है आपके प्रवीण सूद। हु इज द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ द बोर्ड सिक्योरिटी फोर्स, BSF के डायरेक्टर जनरल हो जाएंगे आपके नितिन अग्रवाल। हु इज द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसको आप किस नाम से जानते हैं, CRPF के नाम से, तो डायरेक्टर जनरल है आपके सुजय लाव थाउसेन। ये सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं उनको कवर करते हुए चल रहे हैं। एंड में जितने सारे क्वेश्चन हैं आपके वो सभी इंपॉर्टेंट हैं ये। हु इज द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसको हम CISF के नाम से जानते हैं, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है शील वर्धन सिंह। हु इज द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ITBP जो है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इसके प्रेजेंट टाइम में डायरेक्टर जनरल है आपके अनीश दयाल सिंह। हु इज द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल, SSB के डायरेक्टर जनरल आपके हो जाएंगे रश्मि शुक्ला। हु इज द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के डायरेक्टर जनरल कौन है, तो वो है M.A. गणपति। हु इज द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो NIA के प्रेजेंट टाइम में डायरेक्टर जनरल हो जाएंगे दिनकर गुप्ता। हु इज द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, NDRF के प्रेजेंट टाइम में डायरेक्टर जनरल है आपके अतुल करवाल। तो ये टोटल हमारे क्वेश्चंस थे, 90 क्वेश्चन, 89 क्वेश्चंस रहेंगे जो आज हमने जो हमारे प्रेजेंट हेड्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करे हैं। अब यहाँ पे 2 हमारे क्विज के क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है।
तो हमारा क्विज का क्वेश्चन है, हु इज द प्रेजेंट स्पीकर ऑफ द लोकसभा ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। जो हमारा दूसरा क्विज का क्वेश्चन है वो रहेगा, हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। तो वो आपके हो जाएंगे, जो भी आपका गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर रहेगा आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स को आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करें। अगर आपको ई बुक बाय करनी हो तो ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके ई बुक को बाय कर सकते हैं। सेपरेट टॉपिक की एक प्लेलिस्ट रहेगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आपको सारे टॉपिक्स की सेपरेट वीडियो मिल जाएगी एक ही जगह, तो आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा आपकी यूजफुल रहती है। धन्यवाद।